हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। REC लिमिटेड की बात करते हैं। PSU कंपनी है, पावर सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। स्टॉक प्राइस 153 में कारोबार कर रहा है 19 जून 2023 को। एक अपडेट आ रहा है डिविडेंड के बारे में, तो REC लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जैसे कि स्टॉक प्राइस 153 में है, तो आगे कैसा रह सकता है स्टॉक प्राइस। एक तेजी भी देखने को मिल रही है REC लिमिटेड में, और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी अच्छा दिया जाता है दोस्तों। तो फिर से डिविडेंड आने वाला है REC लिमिटेड का। और कंपनी का जो पूरा नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। REC लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग है 24 जून 2023 को, और इस बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड के बारे में विचार किया जाएगा और आगे तिमाही जो नतीजे आएंगे उसके बारे में भी विचार किया जा सकता है। तो डिविडेंड का विचार किया जा सकता है, और ये जो डिविडेंड रह सकता है 1 से 5 रुपये या उससे भी ज्यादा रह सकता है दोस्तों। तो जिन निवेशकों के पास REC लिमिटेड है, 24 जून 2023 को अगर डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। तो ये अपडेट है। बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल नंबर की दोस्तों। देखिए, मार्च 2023 में जो सेल्स था REC लिमिटेड का 10,243 करोड़ का था, और 3,065 करोड़ का नेट प्रॉफिट था REC लिमिटेड को। और इससे पहले क्वार्टर में 9,781 करोड़ का सेल्स था और 2,915 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। और इस एक साल पहले 9,633 करोड़ का सेल्स था, जो प्रॉफिट था 2,301 करोड़ का था। तो अब की बात प्रॉफिट बढ़ा था दोस्तों, और सेल्स भी बढ़ा था। 10,243 करोड़ का सेल्स था, इनकम था, टोटल इनकम 10,254 करोड़ का। तो ये चौथी तिमाही के नंबर्स थे जिसमें रेवेन्यू भी बढ़ा था और प्रॉफिट भी बढ़ा था। अब दोस्तों बात करते हैं इसका फंडामेंटल्स के। तो मार्केट कैप है 40,183 करोड़ का, 40,183 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू है 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 10 रुपीज का, और बुक वैल्यू पर शेयर है 220 का। स्टॉक प्राइस 150 के आसपास कारोबार कर रहा है 19 जून 2023 को। डिविडेंड यील्ड है 7.77% का दोस्तों। तो फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा डिविडेंड दिया जाता है REC के द्वारा। डेब्ट टू इक्विटी है 6.55 का, और इसका अर्निंग पर शेयर है 42 का दोस्तों। तो इसका जो बुक वैल्यू है 220 का है। स्टॉक प्राइस 150 में ही कारोबार कर रहा है। अब बात करते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जिन्होंने पिछले 5 साल से स्टॉक को रखा है, तो 84% का रिटर्न है 19 जून 2023 तक, और साथ में डिविडेंड भी दिया गया है। और पिछले 3 साल की बात करते हैं, तो कंपनी का जो रिटर्न है, पिछले 3 साल का जो रिटर्न है 92% का है, और 1 साल का रिटर्न 81% का है। तो पिछले 1 साल में जिन्होंने लिया है, तो अच्छी एक तेजी बनी है REC लिमिटेड में भी। पिछले 3 महीने का रिटर्न 29% का। तो स्टॉक देखिए पिछले 3 महीने में जबरदस्त तेजी में है, 30% का रिटर्न है। स्पेशली ये डिविडेंड वाला स्टॉक है। तो फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है। डिविडेंड भी अच्छा दिया जाता है REC के द्वारा। और अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। डेली कैंडल्स हैं ये, और स्टॉक में देखिए एक तरह से ज़बरदस्त तेज़ी है। जो चार्ट है डेली कैंडल्स हैं ये। और हाल फिलहाल की बात करते हैं, तो फरवरी के महीने में ये 29/3/2023 को, मार्च के महीने में ये 111 में था दोस्तों। और उसके बाद देखिए ये स्टॉक फिर इस स्टॉक ने एक तेज़ी पकड़ी, और 130 इसने क्रॉस किया है। 130 के ऊपर क्लोज हुआ, तो सीधे स्टॉक ऊपर 150 के आसपास तक पहुंचा है। तो अब इसका जो हर्डल होगा दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट के अनुसार देखें, डेली कैंडल्स के अनुसार, तो बुलिश मोड बना ही हुआ है, ऊपर की तरफ ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखें, तो इससे पहले की बात करते हैं, तो ये स्टॉक 166-168 में था ये, और 167 का इसका हाई था, और ये समय था 2017, 1/5/2017। तो 170 का बड़ा हर्डल है दोस्तों इसमें। 170 के ऊपर स्टॉक निकलेगा, तब इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, अपने बुक वैल्यू के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इससे पहले भी 1/10/2010, 12-13 साल पहले भी ये स्टॉक लगभग 155 तक गया था। उसके बाद देखिए ये गिरा है। तो स्पेशली देखिए
कंपनी के द्वारा डिविडेंड अच्छा दिया जाता है तो बहुत सारे निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में डिविडेंड इनकम के लिए रखा होगा। अब की बार स्टॉक में तेजी भी है। दोस्तों आरएसए लिमिटेड में क्या करना चाहिए, तो देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ है। अब जिन निवेशकों ने लोअर लेवल पे लिया है, यानी में से 110 या उसके नीचे लिया है या लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में रखा है डिविडेंड के लिए, तो होल्ड करना चाहिए। फिर से डिविडेंड मिलने वाला है, स्टॉक में भी तेज़ी है। जिनके पास कम समय है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जो 150 में खरीदारी कर रहे हैं तो उनको भी एक रणनीति बनानी चाहिए, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए स्टॉक में कि ऊपर की तरफ अगर जाता है 165 170 को क्रॉस करता है तो बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर नीचे की तरफ 130 को अगर ये ब्रेक करेगा, गिरता है, तो फिर इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, प्रॉफिट वाला, या फिर जैसे कि अभी खरीदारी कर रहे हैं। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म से स्टॉक को रखा है तो होल्ड करना चाहिए। तो इस तरह की रणनीति स्ट्रेटजी होनी चाहिए आरएसए लिमिटेड में। और फिर से डिविडेंड आने वाला है दोस्तों, जिन्होंने डिविडेंड के लिए रखा है तो फिर से डिविडेंड आने वाला है। और 24 जून 2023 को बोर्ड मीटिंग है। और आरएसए लिमिटेड का ये लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।